हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का एम राउत क्लासेस में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण त्योहार एवं उत्सव। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जो छोटे टॉपिक है उन्हें अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। एग्जामिनर छोटे टॉपिक से क्वेश्चन उठा के हमारे एग्जाम में डाल देता है, हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या करना है कि उन टॉपिक को एक बार पढ़ना है, दो बार पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट इस तरीके से पढ़ना है कि आपको एक दो बार पढ़ने पर ही लंबे टाइम तक ये आपको याद रहे। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये पूरे जो जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब त्योहार और उत्सव है जो पिछले 5 साल में बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे साथ के साथ, ताकि वो ट्रिक आपके दिमाग में रहे और आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको जल्दी से ट्रिक के साथ ही आंसर क्लिक हो जाए और आप राइट आंसर करके अपना आगे बढ़ सको। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गणगौर किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। हमारे ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और सिक्किम। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर 1, गणगौर राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। गणगौर के अलावा देखिए राजस्थान में कौन कौन से मनाए जाते हैं, जैसे एक है मरु उत्सव। इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा मोमात्सर उत्सव और पुष्कर मेला। इसके साथ बूंदी उत्सव। ये सभी कहां पर मनाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर मनाए जाते हैं। देखिए, मरु उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जैसलमेर में, राजस्थान के अंदर जैसलमेर में मनाया जाता है। मोमात्सर उत्सव, साथ ही पुष्कर मेला। देखिए, पुष्कर मेला जो है यह पशु मेला होता है। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं पशु मेला। इसके साथ बूंदी उत्सव कहां पर मनाया जाता है, देखिए ये 3 डेज मनाया जाता है, 3 डेज के लिए मनाया जाता है। और कहां पर मनाया जाता है, बूंदी शहर में मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। अब ये जो इंपॉर्टेंट त्योहार हो गए राजस्थान के, अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे। देखिए, याद करने के साथ एक गणगौर बच गया। गणगौर में क्या है, ये जो गणगौर त्योहार मनाया जाता है ये माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है, ये भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। किसे, भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है गणगौर उत्सव। अब देखिए, हम इसे याद कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए मरु उत्सव को कैसे याद करेंगे, मरु यानी मरुस्थल। कैसे बोलेंगे, मरुस्थल सबसे ज्यादा भारत में कहां पर है, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। तो मरु उत्सव कहां पर मनाया जाता है, राजस्थान के अंदर। ये हमारा अलग हो गया मरु उत्सव। अब देखिए मोमासर, पुष्कर मेला और बूंदी उत्सव। अब देखिए राजस्थान को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे राजा का स्थान, वो स्थान जहां पर राजा राज करते हैं। कहां पर, वो स्थान जहां पर राजा राज करते हैं उसको बोलेंगे राजस्थान। अब जहां पर मान लीजिए आपका मामा, मोमासर यानी मामा, अगर आपका मामा राज होगा तो क्या करेगा, आपको बहुत सारे पुरस्कार लाके देगा, आपको गिफ्ट लाके देगा। देखिए, मामा तो वैसे दिलदार होते हैं, अपने भांजे के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। तो अगर आपका मामा राजा हो गया तो वो आपके लिए कितना क्या करेगा, तो मामासर यानी मामा आपका राजा है तो वो आपको बहुत सारे पुरस्कार लाके देगा। मोमासर उत्सव और पुष्कर मेला कहां पर, राजस्थान के अंदर। और बूंदी उत्सव जो मनाया जाता है बूंदी शहर में मनाया जाता है। बूंदी शहर कहां पर, राजस्थान में। तो बूंदी उत्सव, पुष्कर मेला, मोमासर उत्सव और मरु उत्सव कहां पर मनाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर। और गणगौर कहां पर मनाया जाता है, राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। अब देखिए, इसके अलावा हम राजस्थान के अंदर देखिए, इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से उत्सव मनते हैं, एक दुर्गा पूजा सबसे इंपॉर्टेंट, दुर्गा पूजा। साथ ही कौन सा है, साथ ही है अपना डोल जात्रा और है पोइला बैसाखी। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोइला बैसाखी। ये सभी कहां पर मनाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, डोल जात्रा ये किससे संबंधित है, ये भगवान कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक, कौन सा, डोल जात्रा। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, देखिए पश्चिम बंगाल से हम बोलेंगे बंगला। मान लीजिए कोई बंगला है बहुत बड़ा, किसका, एक दुर्गा नाम की लड़की है, उसका बहुत बड़ा बंगला है।
क्या दुर्गा, जो दुर्गा माता है उनकी पूजा की जाती है, दुर्गा पूजा। तो हम क्या बोलेंगे, दुर्गा नाम की लड़की है, उसका बहुत बड़ा बंगला है। बंगले में वो क्या करती है, डोलती है। डोलती मतलब घूमती है। क्या करती है, डोलती यानी घूमती है। दुर्गा नाम की लड़की अपने बंगले में डोलती है और क्या करती है, अपनी जो सखी है उसको अपना घर दिखाती है। कि दुर्गा अपनी सखी को अपना बंगला दिखाती है डोल डोल कर, कि देखिए मेरे बंगले में क्या क्या है। कैसे याद करेंगे, दुर्गा नाम की लड़की अपने बंगले को डोल डोल कर अपनी सखी को दिखाती है। पोइला बैसाखी कहाँ पर, ये है पश्चिम बंगाल में। डोल यात्रा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। और दुर्गा पूजा कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इस प्रकार हम इसे याद कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। हमारे ऑप्शन है तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी। खर्ची पूजा कहां पर मनाया जाता है, त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। त्रिपुरा के अंदर खर्ची पूजा के अलावा और कौन कौन से मनाए जाते हैं, जैसे एक है होजागिरी, होजागिरी। साथ ही कौन सा है और है हमारा केर पूजा उत्सव, केर पूजा उत्सव। इसके बाद गरिया पूजा। ये सभी कहां पर मनाए जाते हैं, त्रिपुरा के अंदर। अब देखिए केर पूजा उत्सव जो है ये वास्तुकला के जो संरक्षक देवता है उनको समर्पित है। कौन है, केर, केर देवता। कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे वास्तुकला के संरक्षक देवता को समर्पित। अब गरिया पूजा ये कितने दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 दिन, 7 डेज। गरिया पूजा 7 दिन मनाया जाता है। अब देखिए ये तो हो गए इंपॉर्टेंट उत्सव कहाँ के, त्रिपुरा के। अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे, मान लीजिए 3 लोग कोई पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 3 लोग केर देवता की पूजा कर रहे हैं। और उसमें क्या होगा, अगर पूजा करेंगे तो बहुत सारा खर्चा होगा। अब 3 लोग केर देवता की पूजा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा खर्चा हो गया और कोई उसमें जाके गिर गया, मतलब वो उसमें जाके गिरी, हो उसमें जाके गिरी उस पूजा के अंदर, मतलब वहां पर जो सामान रखा हो उसके ऊपर जाके गिर गई, सामान बिखर गया, नुकसान हो गया। तो वो 3 लोग क्या कर रहे हैं, उनको गालियां निकाल रहे हैं, उसको गालियां निकाल रहे हैं, गरिया रहे हैं या कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं कि तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर पूजा चल रही है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इस तरीके से बोल रहे हैं। कैसे याद करेंगे, केर देवता की 3 लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत सारा खर्चा हो गया, वो उसमें जाके गिरी तो वो लोग उसे गालियां निकाल रहे हैं। कौन, 3 लोग गालियां निकाल रहे हैं। इस तरीके से हम इन्हें याद करेंगे। इसके बाद देखिए इसके अंदर जैसे तेलंगाना में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, एक है बथुकम्मा। इसके अलावा बोनालू, और कौन सा और है, अलाई बलाई। अब इनमें कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य है, जैसे बोनालू ये किसके लिए मनाए जाते हैं, महाकाली की पूजा होती है। इसके अंदर क्या होती है, महाकाली की पूजा। अलाई बलाई में क्या होता है, इसको बोलते हैं तेलंगाना का दशहरा। क्या बोलते हैं, तेलंगाना दशहरा भी बोलते हैं इसको, तेलंगाना दशहरा इसको बोलते हैं, अलाई बलाई को। बथुकम्मा ये कहाँ का हो गया, तेलंगाना। अब कैसे याद करेंगे, मान लीजिए देखिए बथुए की सब्जी बनाई, बोनालू क्या बोलेंगे, बनाई, और तेलंगाना में कैसे बोलेंगे, तेल। बथुए की सब्जी बनाई और पूरियां बनाई। अब पूरियां काय में बनती है, तेल में बनती है। किसमें बनती है, तेल में। बथुए की सब्जी बनाई और पूरियां बनाई तेल में, तो पूरियां कैसी बनी, अलई बलई बन गई, मतलब टेढ़ी मेढ़ी पूरियां बन गई। कुछ पूरियां एकदम गोल बन गई, कुछ टेढ़ी मेढ़ी बन गई। इस तरीके से कैसे बोलेंगे, बथुए की सब्जी बनाई और तेल में पूरियां बनाई, पूरियां कैसी बन गई, अलई बलई बन गई। इस तरीके से हम इन्हें भी याद कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चापचार कूट किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, मतलब ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। चापचार कूट कहां पर मनाया जाता है, मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। अब मिजोरम के अंदर और कौन कौन से मनाए जाते हैं, जैसे मीम कूट, एक है मीम कूट, और कौन सा है, और है पवाल कूट। इसके बाद थाल फवांग कूट, क्या बोलेंगे, पवाल कूट, थाल फवांग कूट, और कौन सा है, और एंथूरियम। ये सभी कहाँ के, मिजोरम के अंदर मनाए जाने वाले उत्सव है। अब इनके अंदर और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, जैसे मीम कूट कब मनाया जाता है, अगस्त और सितंबर महीने में।
यह मनाया जाता है अगस्त और सितंबर माह में। अब देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे, जो ये जो त्योहार है इसके अंदर देखिए कूट, कूट जो वर्ड है इसको आप रूट वर्ड की तरह लीजिए। जब भी कूट वर्ड आएगा तो वो त्योहार कहाँ का होगा, मिजोरम का। देखिए 99% वो त्योहार कहाँ का होगा, मिजोरम का। तो कूट रूट वर्ड किसके लिए होगा, मिजोरम के लिए। एंथूरियम, एंथूरियम को कैसे याद करेंगे, मिजोरम को आप मानिए मजा, आपको आ गया मजा। मजा कैसे आएगा, आपने मान लीजिए इक्विपमेंट से एंथूरियम, आपने एंथूरियम बजाया, एंथूरियम बजाने पर आपको क्या आ गया, मजा आ गया। तो एंथूरियम बजाने से मजा आ गया। एंथूरियम कहाँ का हो गया उत्सव, मिजोरम का हो गया। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक राज्य है मेघालय। मेघालय के अंदर कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे एक है बेहदीन खलम, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम बेहदीन खलम। इसके अलावा है स्ट्रॉबेरी उत्सव, स्ट्रॉबेरी उत्सव। एक है मोंगकेन उत्सव, इसको लिखेंगे मोंगकेन उत्सव। एक इसके अंदर है वंगाला उत्सव, वंगाला उत्सव। अब ये उत्सव कहाँ के, ये उत्सव है मेघालय के। अब इन उत्सव के अंदर कौन कौन सी बातें ध्यान देने होगी, जैसे जो मोंगकेन है ये 5 डेज के लिए मनाया जाता है और कौन सी जनजाति मनाती है, खासी जनजाति मनाती है। कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 5 डेज। कौन सी जनजाति मनाती है, इसको मनाती है खासी जनजाति, खासी जनजाति। इसके अलावा देखिए वंगाला उत्सव, वंगाला उत्सव जो है ये फसल कटाई उत्सव है और नवंबर महीने में मनाया जाता है। इसको बोलते हैं फसल कटाई उत्सव, फसल कटाई उत्सव, और ये मनाया जाता है नवंबर महीने में। अब देखिए ये उत्सव कहाँ के हो गए, मेघालय के। हम इन्हें याद कैसे करेंगे, याद करेंगे कि केन, मतलब मोंगकेन को आप समझिए केन, आपने किसी से केन मांगी, केन देने से उसने साफ साफ मना कर दिया, यानी साफ साफ मना कर दिया केन देने से। अब एक उत्सव इसके अंदर रह गया, कौन सा है वो है सात सुख मिनसिम। एक है साध सुख मिनसिम, सात सुख मिनसिम, ये भी कहां पर मनाया जाता है, मेघालय के अंदर। अब रिलेट कर सकते हैं, केन मतलब आपने किसी से केन मांगी, केन देने से उसने साफ साफ मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया केन देने से। अब मना कर दिया तो आपने क्या किया, आपने उसे बगल में दबाकर, वंगाला, वंगाला बोलेंगे बगल, बगल में दबाकर उसे बेहद घायल कर दिया। क्या किया, उसने केन देने से साफ साफ मना कर दिया तो आपने उसे बगल में दबाकर बेहद घायल कर दिया और उसके पास जो स्ट्रॉबेरी थी उसे भी छीन लिया। ये सभी इस तरीके से हम इसे रिलेट कर पाएंगे कि केन देने से मना कर दिया तो उसे बगल में दबाकर घायल कर दिया और उसकी स्ट्रॉबेरी भी छीन ली। ये सभी उत्सव कहाँ के हो गए, ये हो गए मेघालय के। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर केरल। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर 1, कहां पर, मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, संगाई उत्सव। इसके अलावा कौन कौन से मनाए जाते हैं मणिपुर के अंदर, जैसे एक है लाई हरोबा, क्या है लाई हरोबा, और कौन सा है, और है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। इसके अलावा याओ सांग, इसको बोलते हैं याओ सांग, ये कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है किसके अंदर, मणिपुर के अंदर। अब इनके अलावा कौन सी बातें ध्यान देनी होगी, जैसे संगाई उत्सव, ये एक राज्य पशु है संगाई हिरण, उसके ऊपर मनाया जाता है संगाई उत्सव। इसके अलावा याओ सांग, याओ सांग देखिए होली की तरह ही रंगों का त्योहार है। इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं होली की तरह, होली की तरह रंगों का त्योहार, क्या है, याओ सांग, और कहां पर मनाया जाता है, मणिपुर के अंदर। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे कि देखिए मणि, मणिपुर को बोलेंगे मणि और संगाई को बोलते हैं सगाई। सगाई में मणि वाली अंगूठी पहनते हैं। मान लीजिए आपकी सगाई होगी, आपने क्या किया, मणि वाली अंगूठी बनवाया अपने जो जिससे आप शादी करने वाले हैं उनके लिए, तो मणि वाली अंगूठी आप लेके आए सगाई में। तो सगाई में कौन सी अंगूठी लेके आए, मणि वाली। तो मणिपुर कहां से, सगाई कहां से हो गया, मणिपुर से। अब क्या किया आपने, लाई, लाई से मणि वाली अंगूठी लाई सगाई में। इसके बाद अब उससे क्या होगा कि वो लड़की जिससे आप सगाई करने वाले हैं या वो लड़का जिससे आप सगाई करने वाले हैं, आप कैसे बोलेंगे
कि आओ संग में सगाई करते हैं, आओ संग में सगाई करते हैं, क्या आपने लाई मणि वाली अंगूठी लाई। आओ संग में सगाई करते हैं, क्या आपने मणि वाली अंगूठी लाई। मणि वाली अंगूठी देखते ही चेहरे पे क्या आ जाता है, ब्लश, मतलब खुशी सी आ जाती है, तो चेहरा खिल जाता है, चेहरा हमारा खिल जाता है मणि वाली अंगूठी देखकर। कैसे याद करेंगे, सगाई में मणि वाली अंगूठी लाई, आओ संग में सगाई करते हैं, चेहरा हमारा खिल जाएगा। ये सभी त्योहार कहाँ के हो गए, मणिपुर के अंदर। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से मनाए जाते हैं उत्सव। एक सबसे इंपॉर्टेंट उत्सव है गुड़ी पड़वा। ये क्या है, ये है महाराष्ट्र का नववर्ष, इसको बोलते हैं महाराष्ट्र का नववर्ष, महाराष्ट्र नववर्ष, मतलब महाराष्ट्र में इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा को। इसके अलावा एक उत्सव है एलिफेंटा उत्सव। ठीक है, एलिफेंटा गुफा कहां पर पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर। तो आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में, तो एलिफेंटा उत्सव भी कहां पर मनाया जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, एलिफेंटा उत्सव। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा है कोजागिरी पूर्णिमा, एक उत्सव है यहां पर, कोजागिरी पूर्णिमा। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, होजागिरी मैंने आपको बताया त्रिपुरा का, तो वो क्या, होजागिरी ये अलग है, ये कोजागिरी है, इसे हम अलग रखेंगे और उसको अलग रखेंगे। इसके अलावा है बाणगंगा उत्सव, एक कौन सा है, एक है बाणगंगा उत्सव। यह भी कहां पर मनाया जाता है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, और ये जनवरी में मनाया जाता है, मालाबार हिल्स जो है वहां पर मनाया जाता है। अब ये उत्सव कहाँ के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए। कौन सा, गुड़ी पड़वा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में, एलिफेंटा उत्सव भी महाराष्ट्र में होगा। कोजागिरी अलग है होजागिरी से, तो ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र में। और बाणगंगा उत्सव कहां पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जैसे एक है मंडई उत्सव, मंडई कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे मंडई, एक माफ कीजिएगा इसे हम कैसे लिखेंगे, राइटिंग थोड़ी, मंडई। इसके अलावा कौन सा मनाया जाता है, काकसार उत्सव, काकसार उत्सव। इसके अलावा ये भगोरिया उत्सव, भगोरिया। और कौन सा है, और है हरेली, हरेली। और है इसके बाद मेघनाथ, मेघनाथ पर्व। ये सभी कहां पर मनाया जाता है, ये सभी मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है लोकरंग, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है लोकरंग से कहां पर, मध्य प्रदेश का। मंडई इंपॉर्टेंट है, काकसार इंपॉर्टेंट है, भगोरिया इंपॉर्टेंट है। हरेली और मेघनाथ ये मध्य प्रदेश के साथ साथ कहां पर मनाए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में। देखिए कुछ जो उत्सव है वो उत्सव ऐसे हैं जो एक राज्य के अलावा दो दो तीन तीन राज्य में भी मनाए जाते हैं। जैसे आपका गणगौर, गणगौर कहां पर बताया था मैंने, राजस्थान के अंदर। लेकिन गणगौर राजस्थान के साथ साथ और कहां पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है गणगौर। लेकिन अगर आपके एग्जाम में दोनों दिए जाए मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो आपको राजस्थान टिक करना है। अगर राजस्थान नहीं देगा तो मध्य प्रदेश देगा, मध्य प्रदेश टिक करना है। इस तरीके से आपको मतलब दो दो तीन तीन स्टेट्स को भी साथ में लेके चलना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो एग्जाम में। अब हरेली और मेघनाथ पर्व कहां पर मनाया जाता है, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। इसके बाद देखिए इसके अलावा जैसे हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मनाए जाते हैं, जैसे एक है फुलेज त्योहार, फुलेज त्योहार। और कौन सा है, और है मिंजर मेला, मिंजर मेला। इसके अलावा देखिए एक है हालदा, या आप इसे बोल दीजिए हालदा, हालदा ऐसे बोल दीजिए, या आप इसे बोल दीजिए हालडा, हालडा ऐसे बोल दीजिए। ये तीन तरीके से बोला जाता है, मतलब इसका नाम किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए किसी में हालदा पूछ लिया, किसी में हालडा पूछ लिया, किसी में हालदा पूछ लिया, तीनों एक ये कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। देखिए फुलेज, इसे आप कैसे याद करेंगे, हीमा और आंचल नाम की दो लड़कियां हैं, हीमा और आंचल नाम की दो लड़कियां हैं। वो क्या करती है, हमेशा फुल एज, मतलब फुल एज करती है, एकदम मस्त रहती है, हंसती खेलती रहती है, खुश रहती है अपनी जिंदगी में। तो हीमा और आंचल नाम की दो लड़कियां कैसे करती है, फुल एज करती है, मतलब फुल एज करती है आपस में। और क्या रहती है, हमेशा हेल्दी रहती है। क्या रहती है, हेल्दी रहती है, हेल्दी से हल्दा। और फुल एज कहां पर हो गया, हिमाचल प्रदेश का।
और मिंजर मेला, या मान लीजिए आप मिंजर मेले में भी बार बार जाके घूमती रहती है मिंजर मेले में, तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा हो गया, मिंजर मेला। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लुम्बिनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है लुम्बिनी महोत्सव। अब आंध्र प्रदेश के अंदर इसके अलावा कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? एक है हमारा फ्लेमिंगो उत्सव, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फ्लेमिंगो उत्सव। इसके बाद एक है हमारा दुर्गम्मा उत्सव, एक है हमारा विशाखा उत्सव, एक हमारा उगादी उत्सव, और एक कौन सा, एक है हमारा ब्रह्मोत्सव। ये सभी कहां के, ये सभी आंध्र प्रदेश के अंदर मनाए जाने वाले उत्सव है। देखिए कैसे याद करेंगे, आंध्र प्रदेश को हम रिलेट करेंगे अंधे आदमी से। कोई भी आदमी या व्यक्ति जब अंधा हो जाता है तो किसको याद करता है, वो अपनी अम्मा को याद करता है। किसको याद करता है, अपनी अम्मा को। किसी भी जो उसको काम करना होता है, किसी भी चीज की उसको जरूरत होती है, किसको बोलता है, अपनी अम्मा को बोलता है। मतलब कुछ भी उससे चाहिए होता है तो किससे मांगता है, मांगो। फ्लेमिंगो यानी मांगो, किससे मांगो, अपनी अम्मा से मांगो। और अम्मा उसकी क्या है, उसकी अम्मा का नाम है विशाखा। क्या नाम है, शाखा, मतलब अम्मा उसकी एक सखी है। कौन है, सखी है, सखी से विशाखा। और देखिए ये और ये कौन सा है, उगादी और ब्रह्मोत्सव, ये कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। अब देखिए उगादी के लिए, उगादी जो है, जो इसको बोलते हैं दक्षिण का, मतलब दक्षिण में ये 3 राज्यों में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कौन सा है, और है हमारा तेलंगाना। 3 राज्यों में मनाया जाता है उगादी त्योहार। और इसके अलावा ब्रह्मोत्सव ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। फ्लेमिंगो, दुर्गम्मा, विशाखा, उगादी, ब्रह्मोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश के उत्सव, आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले उत्सव है। इसके अलावा देखिए असम जो राज्य है, यहां पर कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, कौन सा है, उसका नाम है बिहू। क्या बोलेंगे इसको, बिहू। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद करने के लिए हमारे लिए, ये देखिए 7 डेज मनाया जाता है, 7 डेज मनाया जाता है बिहू। और ये बिहू जो त्योहार है, ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो है भोगाली या रोगाली बिहू। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे हम बोहाग, बोहागी नहीं, वो होगा बोहाग बिहू, या फिर रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू। कौन से महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अप्रैल में। इसके अलावा एक है हमारा भोगाली या माघ बिहू, भोगाली या इसको बोलेंगे माघ बिहू। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी में, जनवरी में मनाया जाता है। इसके अलावा एक है हमारा पोंगल, पोंगल, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कटी बिहू, कटी बिहू। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर में। 3 महीने में मनाए जाते हैं। कौन कौन से? बिहू के 3 प्रकार है, बोहाग बिहू, इसको बोलते हैं रोंगाली बिहू, भोगाली या माघ बिहू, पोंगल या कटी बिहू। ये सभी किसके हैं? बिहू के 3 प्रकार है। इसके अलावा देखिए असम में और कौन कौन से मनाए जाते हैं? एक है हमारा अंबुबाची मेला, मतलब अंबुबाची उत्सव। एक है चाय महोत्सव, चाय महोत्सव। एक है हमारा रोंगकर, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे रोंगकर। और एक कौन सा? एक है माजुली। ये सभी त्योहार कहां पर मनाए जाते हैं? ये सभी मनाया जाता है असम के अंदर। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे? असम बिहू, मतलब असम से हम क्या लाए? असम से हम बहु लाए। कैसे याद करेंगे? असम से बहु लाए। देखिए बिहू सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहू कहाँ का है? असम का है। बिहू 3 प्रकार का होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब असम से हम बहु लाए, बहु के, अब बहु क्या, बहु हम लेके आए, बहु के जो अब्बू है, मतलब उसके जो पिता है, अब्बू, अब्बू कौन होते हैं? पिता। अब बहू के जो अब्बू है वो क्या है? चाय पर आए, बहू के ससुराल, मतलब अपनी बेटी के ससुराल में चाय पर आए। तो बहू जो आई है असम से, वो रोक कर क्या बोलती है कि मैं, ये जो आदमी जिससे आपने मेरी शादी की है अपने हस्बैंड के लिए, ये मुझे मजे नहीं कराता है। क्या बोलेंगे? असम से जो बहू आई है वो अपने अब्बू को चाय पे बुलाती है और रोकर कहती है यह आदमी मुझे मजे नहीं कराता है, घुमाकर नहीं लाता है। तो अंबुबाची, चाय महोत्सव, रोंगकर और माजुली, ये सभी कहाँ करें? ये सभी असम में मनाए जाने वाले उत्सव है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राजगीर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा या फिर गुजरात। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर ए, राजगीर महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बिहार में। देखिए बिहार का एक सबसे इंपॉर्टेंट उत्सव है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है छठ पूजा। क्या है?
छठ पूजा। देखिए बिहार का आपको कोई त्योहार याद हो नहीं हो कोई मैटर नहीं करता, मतलब मैटर तो करता ही है खैर, बट छठ पूजा तो आपको पता ही होना चाहिए छठ पूजा कहाँ का है, बिहार का है। अब देखिए छठ पूजा के अंदर हमें क्या क्या चीज याद करनी है एग्जाम से रिलेटेड। देखिए छठ पूजा जो है सूर्य देवता और छठी माता, जो सूर्य देवता की बहन है छठी माता, उनको समर्पित है कौन सा, छठ पूजा। यहां पर लिख लेते हैं हम, देखिए सूर्य देवता और इनकी बहन कौन है, छठ मैया, या इनको बोलते हैं छठ की मतलब छठ माता, कौन है, सूर्य की बहन, इनको क्या है समर्पित है कौन सा, छठ पूजा त्योहार। इसके अलावा देखिए और ये इसमें क्या है उगते और डूबते सूर्य की पूजा होती है। अब जो छठ पूजा है ये 4 दिन मनाया जाता है, कैसे बोलेंगे, ये मनाया जाता है 4 डेज मनाया जाने वाला उत्सव है। अब 4 दिन के नाम हमें पता होना चाहिए और 4 दिन के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला दिन जो होता है उसको बोलते हैं हम नहाए खाए। दूसरे दिन को हम बोलते हैं खरना खाए, क्या बोलेंगे, खरना खाए। तीसरे दिन को हम बोलते हैं संध्या अर्घ, क्या बोलेंगे, संध्या अर्घ। चौथे दिन को हम बोलते हैं उषा अर्घ। ये सभी जो 4 दिन है वो सभी छठ पूजा के अंदर मनाते हैं। अब देखिए नहाए खाए में क्या होता है, नहाए खाए में जो महिलाएं होती है, जो पुरुष होते हैं, जो उपवास करते हैं, वो स्नान करके शुद्ध पानी से और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। खरना खाए में क्या होता है, महिलाएं उपवास करती है, क्या करती है, महिलाएं जो उपवास करती हैं। संध्या अर्घ में क्या होता है, इसके अंदर डूबते सूर्य की पूजा होती है, मतलब डूबते सूर्य की पूजा। और उषा अर्घ में क्या होती है, उगते सूर्य की पूजा, उगते सूर्य की पूजा, उगते सूर्य की पूजा उषार्ध में, डूबते सूर्य की पूजा संध्यार्ध में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कजरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए ये उत्सव कौन सा है, कजरी उत्सव। कजरी उत्सव मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ के अंदर कजरी उत्सव मनाया जाता है। अब छत्तीसगढ़ के अंदर और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे एक है हमारा हरेली, कौन सा है, हरेली। इसके बाद एक है हमारा मेघनाथ पर्व। एक है हमारा कौन सा, बस्तर दशहरा। एक हमारा है गोरी गोरा, क्या है, गोरी और गोरा, इसको बोलते हैं, ये किसके समर्पित है, पार्वती और शिव को समर्पित है। ये सभी कहां के हैं, ये सभी छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले उत्सव है। कौन कौन से, हरेली, मेघनाथ पर्व, बस्तर दशहरा, गोरी गोरा, ये किसको संबंधित है, गोरी गोरा, पार्वती और शिव को। अब इसके अलावा देखिए गोवा के अंदर कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, यहां पर गोवा के अंदर मनाया जाता है। एक तो हमारा है बोनड्रम, कौन सा है, बोनड्रम। इसके बाद एक है हमारा अंगूर महोत्सव, कौन सा है, अंगूर महोत्सव। इसके अलावा एक हमारा है सनबर्न फेस्टिवल, क्या बोलेंगे, सनबर्न फेस्टिवल। सनबर्न फेस्टिवल के अलावा एक है हमारा, एक बीच में लग गया, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं यहां से, सनबर्न फेस्टिवल। इसके अलावा एक है हमारा मैंगो फेस्टिवल, कौन सा है, मैंगो नहीं, मैंगो फेस्टिवल, एक है हमारा मैंगो फेस्टिवल। और कौन सा है, चिक्कल कालो। ये सभी कहां के, ये सभी गोवा के अंदर मनाए जाने वाले उत्सव है। देखिए कैसे याद करेंगे, बोन ड्रम, आप सभी जब गोवा में जाते हैं बीच पर, मतलब गोवा में बीच पे जब आप घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, ड्रम बजाते हैं। मतलब देखिए वहां पर तो सब लोग एंजॉय करने जाते हैं, तो ड्रम बजाइए, बांसुरी बजाइए, कुछ भी करिए, गाना गाइए, खेल कूद करिए, मजे करिए। तो वहां पर क्या करते हैं, हम जब घूमने जाते हैं तो ड्रम बजाते हैं। अब जब बीच पे आप वहां पर खेलते कूदते हैं तो आप क्या करते हैं, सन बर्न, मतलब सन की जो धूप है वो सेकते हैं, अपने शरीर को आराम से लेटकर आराम से धूप सेकते हैं, कहां पर, गोवा के अंदर। तो सनबर्न कहां का हो गया, गोवा का। अंगूर, देखिए सबसे ज्यादा जो नशा है, मतलब वहां पर जो लोग दारू पीते हैं आराम से, मतलब अपने इंजॉय करने के लिए शराब का सेवन भी करते हैं। शराब किससे बनती है, अंगूर से बनती है। अब अंगूर कहां से हो गया, फिर गोवा से हो गया, तो अंगूर महोत्सव गोवा से, ऐसे रिलेट कर सकते हैं।
मैंगो फेस्टिवल, लोग आम खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। चिक्कल कालो, ज्यादा धूप में आप सनबर्न हो जाओगे, ज्यादा धूप में रहोगे तो आप क्या पड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। तो चिक्कल कालो कहाँ क्या हो गया, ये भी गोवा का हो गया। अब कौन कौन से हो गए, बोंड्रम, अंगूर महोत्सव, सनबर्न फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, चिक्कल कालो, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी गोवा के उत्सव है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ऐसा कौन सा उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी कहा जाता है और प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मकर संक्रांति के दौरान आयोजित किया जाता है। देखिए इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरायण। उत्तरायण को क्या अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहते हैं और ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गुजरात के अंदर। कहां पर, गुजरात के अंदर मनाया जाता है उत्तरायण। अब देखिए गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहते हैं। जो रण उत्सव है और शामलाजी मेला और सरहुल है, सरहुल तो ये है झारखंड का, ये मनाया जाता है झारखंड में। कहां पर मनाया जाता है, झारखंड में। एक बार कलर चेंज कर लेता हूं उसको, हाँ सरहुल मनाया जाता है झारखंड में। लेकिन जो बाकी के जो रण उत्सव है और शामलाजी मेला, उत्तरायण, ये सब कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गुजरात के अंदर। इसके अलावा गुजरात में और कौन से मनाए जाते हैं, एक है हमारा मोढेरा मेला। कौन सा, मोढेरा मेला या कह लीजिए उत्सव, मोढेरा उत्सव। इसके अलावा वोठा मेला, वोठा मेला, ये कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गुजरात के अंदर। देखिए कैसे याद करेंगे, पतंग महोत्सव तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, उत्तरायण में पतंग महोत्सव। अब देखिए जब गुजरात, अगर आप युद्ध, मान लीजिए आप युद्ध में चले गए, युद्ध में चले गए और वहां पर आप रण जो क्षेत्र है, रणभूमि, जिसे रणभूमि कहते हैं, युद्ध की रणभूमि में चले गए और वहां पर आप ढेर हो गए। क्या मतलब, आप ढेर हो गए, आप युद्ध में शहीद हो गए, मान लीजिए युद्ध में आप मर गए, तो ढेर हो गए, तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी चीज का उत्तर नहीं दे पाएंगे। मतलब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप तो जवाब देने लायक हालत में होंगे नहीं, क्योंकि आप तो मर चुके हैं। तो रण में अगर आप ढेर हो गए तो आप किसी भी चीज का उत्तर देने लायक बचेंगे ही नहीं। और क्या होगा, ये बहुत शर्म की बात होगी कि आप रण में जाकर मर गए, या फिर आप बिना दुश्मनों को, ज्यादा दुश्मनों को मारे आप खुद खत्म हो गए, तो ये भी एक शर्म की बात होगी, शामलाजी, शर्म की बात होगी। वोठा मतलब आप ढेर हो गए युद्ध के अंदर। इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं आप। अब कौन कौन से हो गए, गुजरात के अंदर उत्तरायण, रण उत्सव, शामलाजी मेला, मोढेरा उत्सव और वोठा मेला, ये कहां पर मनाए जाते हैं, गुजरात के अंदर। अब देखिए यहां पर सरहुल, सरहुल कहां पर मनाते हैं, झारखंड में। झारखंड के अन्य कौन कौन से हैं, झारखंड के अन्य फगुआ, एक तो है हमारा फगुआ, फगुआ के अलावा एक है हमारा टूसू, टूसू, और एक है हमारा भगता पर्व, भगता, इसको ऐसे करते हैं भगता पर्व। ये तीनों कहां पर मनाए जाते हैं, ये झारखंड में मनाए जाते हैं। देखिए इसके अंदर और किसी कौन सी बात जानने लायक है, जैसे टूसू, ये जो है ये सूर्य भगवान को समर्पित है, इसको है सूर्य भगवान को समर्पित। टूसू किसको समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। भक्ता पर्व ये एक आदिवासी त्योहार है, क्या है, आदिवासी त्योहार। भगता पर्व एक आदिवासी त्योहार है। टूसू, मान लीजिए आप झरने में नहाना चाहते हैं और आप अपने पेरेंट्स के साथ गए, आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या मैं नहाने जाऊं, अगर वो आपको मना करते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपके क्या होता है, आंसू आने लग जाते हैं, यानी टूसू, आंसू बहने लग जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, टूसू। और भक्ता पर्व ये कहाँ का हो गया, झारखंड का। सरहिल, सरहुल, सरहिल आते हुए आप झरने में नहाने चले गए, ये भी अच्छी बात है, आप सरहिल आते हुए नहाने चले गए, तो सरहिल, सरहुल कहाँ का हो गया, ये भी झारखंड का हो गया। इसके बाद ये जो झारखंड के कौन कौन से हो गए, सरहुल, फगुआ, टूसू, भक्ता पर्व। इसके बाद आगे चलते हैं अगले त्योहारों की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी में हम्पी में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है। हमारा ऑप्शन है कम्बाला महोत्सव, उगादी, हम्पी महोत्सव और मूंगफली महोत्सव। अब देखिए हम्पी से आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, इसका तो आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट हम्पी महोत्सव। ये कहां पर मनाया जाता है, ये हम्पी में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है। ये मनाया जाता है कर्नाटक के अंदर, कहां पर मनाया जाता है, कर्नाटक, कर्नाटक में मनाया जाता है। अब देखिए जो उगादी है और कम्बाला महोत्सव और मूंगफली महोत्सव, ये सभी भी कर्नाटक के अंदर ही मनाए जाते हैं। कौन कौन से, कम्बाला महोत्सव, उगादी महोत्सव, मूंगफली महोत्सव, हम्पी महोत्सव। उगादी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये 3 राज्यों में मनाया जाता है, कर्नाटक, आपको याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम दक्षिण का, क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कौन सा, उगादी, कैसे बोलेंगे, दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में
मनाते हैं। किसको मनाते हैं हम? उगादि को। उगादि कौन से 3 राज्य बताए थे? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और ये दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कंबाला ये कहाँ का है? ये भी कर्नाटक का है। और कंबाला के अंदर कौन सी इंपोर्टेंट बात है हमारे लिए? इसे क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भैंसा दौड़ उत्सव। क्या बोलते हैं इसको? याद रखना है आपको, भैंसा दौड़ उत्सव। कंबाला को क्या बोलते हैं? भैंसा दौड़ उत्सव भी बोलते हैं। इसके अलावा देखिए मूंगफली महोत्सव, ये भी कर्नाटक का है। अब इसके अलावा और कौन कौन से इंपोर्टेंट उत्सव है जो कर्नाटक से रिलेटेड है? इसके अलावा देख, एक है करगा उत्सव। कौन सा है? करगा उत्सव। ये करगा उत्सव जो है ये 11 दिन मनाते हैं, 11 डेज मनाया जाता है। इसके अलावा एक है पट्टदकल, पट्टदकल। और कौन सा है? और है गोदाची मेला, गोदाची मेला। इसके अलावा एक तुला संक्रांति, मतलब तुला संक्रांति। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे तुला संक्रांति। ये सभी कहां पर मनाए जाते हैं? ये सभी कर्नाटक के अंदर मनाए जाते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए कर्नाटक को हम बोलेंगे, रिलेट करेंगे नाटक से। मतलब अगर आप किससे बात कर रहे हैं और वो बात करने में आपसे नाटक कर रहा है, उस तरीके के नाटक से रिलेट करेंगे। कम वाला यानी कम बोलो। अगर आप ज्यादा नाटक करते हैं तो आपको क्या बोल दिया जाता है? कम बोलो, ज्यादा नाटक मत करो। और हम्पी महोत्सव, मूंगफली। अब करगा, अगर आप ज्यादा नाटक करेंगे तो आपको क्या बना दिया जाएगा? मुर्गा बना दिया जाएगा। कैसे रिलेट करेंगे? अगर आप नाटक करें तो आपको मुर्गा बना दिया जाएगा। मुर्गा करगा महोत्सव। एक बार में याद हो गया। कितने दिन? 11 दिन मनाया जाता है। पट्टदकल, ज्यादा नाटक करेंगे आपको पट करके मतलब आपके सिर पे मार दिया जाएगा। पट पट करके सिर पे मार दिया जाएगा। कहां पर? कर्नाटक के अंदर। और मतलब कर्नाटक से रिलेटेड उत्सव हो गया। और एक तुला संक्रांति और गोदाची मेला, ये सब कहां पर मनाए जाते हैं? कर्नाटक के अंदर मनाए जाते हैं। अब एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे साथ साथ, कर्नाटक के अंदर कौन कौन से हो गए? हम्पी महोत्सव सबसे इंपॉर्टेंट, कंबाला, इसको भैंसा दौड़ी बोलते हैं। उगादि 3 राज्यों में मनाया जाता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मूंगफली महोत्सव, करगा उत्सव, पट्टदकल, गोदाची मेला और तुला संक्रांति, ये सभी कर्नाटक के अंदर मनाए जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है जो 10 दिनों तक मनाया जाता है? इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, ओणम। ओणम कहां पर मनाया जाता है? ये केरल के अंदर मनाया जाता है। और कितने दिन मनाया जाता है? 10 दिन मनाया जाता है। अब इसके अंदर देखिए जो ओणम त्योहार है, ये जो 10 दिन मनाया जाता है, इसमें पहले दिन को क्या बोलते हैं और 10वें दिन को क्या बोलते हैं? इसमें जो पहला दिन होता है, पहले दिन को हम बोलते हैं अथम। और जो 10वां दिन होता है, 10वां दिन को हम बोलते हैं थिरुओणम। क्या बोलते हैं? थिरुओणम। ओणम हमारा कहां से रिलेटेड है? ये केरल से रिलेटेड है। अब देखिए ये जो विशु उत्सव है और त्रिशूरपुरम है और तिरुवातिरकली, ये सभी भी कहां से रिलेटेड है? ये सभी केरल के नृत्य, केरल के उत्सव है। ये चारों कहां के हैं? चारों ही केरल के हैं। केरल के उत्सव कौन कौन से? ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम और तिरुवतिरकली। ओणम का 10 दिन मनाया जाता है, पहला दिन अथम, 10वां दिन थिरुओणम कहते हैं। केरल के त्रिशूरपुरम, तिरुवतिरकली और विशु। अब देखिए विशु, ये जो विशु है ये केरल का सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है। किसे? इसे बोलते हैं केरल का जो नववर्ष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कैसे? नववर्ष के रूप में मनाते हैं। कहां पर मनाते हैं? केरल के अंदर नववर्ष के रूप में मनाया जाता है विशु को। और कौन से महीने मनाते हैं? इसको मनाया जाता है अप्रैल के अंदर, अप्रैल में मनाते हैं। और अभी कौन कौन से हो गए हमारे केरल से? ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम, तिरुवातिरकली और ये सभी कहां से हो गए? केरल से हो गए। और वही विशु जो है नववर्ष के रूप में मनाते हैं, अप्रैल के महीने में मनाते हैं। ओणम हमारा पहला दिन अथम, 10वां दिन थिरुओणम, ये सभी केरल के उत्सव हो गए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फूलदेई किस राज्य में मनाए जाने वाला उत्सव है? हमारा ऑप्शन है तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। कौन सा? फूलदेई उत्सव। अब फूलदेई उत्सव के अलावा कौन कौन से मनाए जाते हैं उत्तराखंड के? एक है हमारा हरेला। अब देखिए हरेला और हरेली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हरेली कहां पर बताया था आपको? छत्तीसगढ़ से। और हरेला कहां पर होगा? उत्तराखंड से होगा। हरेला के अलावा और कौन सा है? और है हमारा कंडाली महोत्सव। क्या बोलेंगे इसको? कंडाली महोत्सव। और कौन सा है? और है हमारा हिल जात्रा। इसके अलावा है घी महोत्सव। ये सभी कहां के? ये सभी उत्तराखंड के हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए मान लीजिए फूलदेई,
अगर आपको किसी ने फूल दिया, मान लीजिए आपको किसी ने फूल दिया और आपसे पूछा कि उत्तर दीजिए, उत्तराखंड को क्या बोलेंगे, उत्तर, कि आप उत्तर दीजिए, मैंने आपको फूल दिया, इस बात का उत्तर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप तो हिल जाएंगे एकदम से कि ये क्या हुआ, एकदम से किसी ने फूल दिया और मुझसे उत्तर पूछा, तो आप हिल जाएंगे। आपको डर लगेगा कहीं कोई कांड ना हो जाए या फिर कुछ गलत ना हो जाए, तो कांड से कंडाली और हिल जाएंगे से हिल यात्रा, और फूलदेही से फूल हो गया, और उत्तराखंड से उत्तर। आपको किसी ने फूल दिया और पूछा कि उत्तर दीजिए, आप हिल जाएंगे और आपको डर लगेगा कोई कांड ना हो जाए, तो आप क्या करेंगे, हर हाल में कोशिश करेंगे कि आप उसे उत्तर नहीं दे, मतलब आप हर हाल में कोशिश करेंगे कि आप बच पाए। तो हरेला कहाँ का हो गया, हर हाल, मतलब हरेला, हर हाल हरेला। हरेला उत्तराखंड का, कंडाली महोत्सव उत्तराखंड का, हिल यात्रा उत्तराखंड का, फूलदेही उत्तराखंड का, और गी महोत्सव ये भी कहाँ का हो गया, ये भी उत्तराखंड का हो गया। इसके अलावा देखिए एक है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे एक है हमारा सबसे इंपोर्टेंट कुंभ महोत्सव। इंपोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, इंपोर्टेंट एग्जाम के नजरिए से नहीं कहेंगे, क्योंकि कुंभ के बारे में सबको पता है कहां पर मनाया जाता है, कुंभ का मेला मतलब कुंभ महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो कुंभ से क्वेश्चन नहीं आता, बट इंपोर्टेंट तो है ही कि कुंभ महोत्सव कहां पर मनाते हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर मनाते हैं, इसलिए कुंभ महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखिए कुंभ महोत्सव जो है, इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत की थी वर्धन वंश के जो राजा थे हर्षवर्धन, उन्होंने की थी। किसने की थी, हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन द्वारा शुरुआत, हर्षवर्धन द्वारा शुरुआत की गई, और 4 अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है कुंभ महोत्सव। 4 अलग अलग स्थान कौन कौन से, एक है हमारा प्रयागराज, प्रयागराज ये कहां पर है, ये है यूपी के अंदर। इसके अलावा एक है हमारा हरिद्वार उत्तराखंड में, हरिद्वार कहां पर है, यूके उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा उज्जैन, उज्जैन कहां पर है, एमपी में। इसके अलावा नासिक, ये कहां पर है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। इसी प्रकार 4 जगहों पर कुंभ महोत्सव मनाया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। प्रयागराज यूपी, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से मनाए जाते हैं, देखिए इधर लिख देता हूं साइड में, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। हाँ, और कौन कौन से, एक है हमारा कालिंजर महोत्सव, कालिंजर महोत्सव। इसके अलावा एक है नौचंदी मेला, कौन सा हमारा, नौचंदी मेला, ये कहां पर मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। एक है कजली महोत्सव, कजली महोत्सव, और एक है हमारा रामनवमी। अभी रामनवमी के बारे में सबको पता है क्योंकि राम मंदिर कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो रामनवमी कहां पर मनाया जाएगा, ये भी मनाया जाएगा कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब कौन कौन से हो गए, कालिंजर महोत्सव, रामनवमी, नौचंदी मेला, कजली महोत्सव और कुंभ महोत्सव, ये सभी कहां पर मनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मनाए जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला हमारा दिया हुआ है, देखिए हेमिस महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव जो है हमारा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी या फिर अंडमान और निकोबार। देखिए इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। हेमिस महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। और कौन कौन से मनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, एक है हमारा खीर महोत्सव, खीर महोत्सव। इसके अलावा एक कौन सा है, एक है हमारा नवरेह, नवरेह त्योहार, ये भी कहां पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर। देखिए खीर महोत्सव के साथ करेंगे, अगर आपने वो लाइन सुनी होगी कि जब आप पाकिस्तान और मतलब इंडिया में युद्ध चलता रहता है तो पाकिस्तान वाले जम्मू कश्मीर के लिए क्या बोलते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, तो इंडिया वाले क्या बोलते हैं, कश्मीर मांगोगे मतलब दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। वो लाइन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं खीर महोत्सव कहां से होगा, जम्मू कश्मीर से। और नवरेह भी कहां से, ये भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। इसके अलावा देखिए लद्दाख, अगर आप लद्दाख के बारे में देखेंगे, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं अपन। हाँ लद्दाख, अब लद्दाख से कौन कौन से, एक है हमारा लोसर, लोसर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिब्बती बौद्ध से संबंधित है, मतलब तिब्बती बौद्ध से संबंधित है कौन सा, लोसर, इसको बोलते हैं तिब्बती बौद्ध, तिब्बती बौद्ध से संबंधित है लोसर त्योहार। इसके अलावा एक है नरोपा महोत्सव, कौन सा है, नरोपा महोत्सव, ये कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लद्दाख के अंदर। अब लद्दाख में नरोपा महोत्सव के बारे में क्या है, देखिए
हिमालय का कुंभ भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हिमालय का कुंभ। हिमालय का कुंभ किसको बोलते हैं? नरोपा महोत्सव को। कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख के अंदर। और 12 वर्ष में एक बार हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है। देखिए कुंभ जो महोत्सव है, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के अंदर। कुंभ मेला कितने साल में लगता है? 12 साल में एक बार लगता है। और 144 साल में एक बार लगता है महाकुंभ मेला। इसी प्रकार नरोपा महोत्सव, इसको क्या बोलते हैं? हिमालय का कुंभ बोलेंगे। कहां पर? लद्दाख में। तो ये भी कब मनाया जाता है? ये भी 12 साल में एक बार मनाया जाता है। तो कैसे लिखेंगे? 12 वर्ष में एक बार कहां पर मनाया जाता है? हेमिस मठ में। हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है। कौन सा? नरोपा महोत्सव। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, थाईपुसम किस राज्य में मनाए जाने वाले उत्सव है? हमारे ऑप्शन है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। थाईपुसम कहां पर मनाया जाता है? ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। और थाईपुसम जो त्योहार है वो किस रिलेटेड है? भगवान जो मुरुगन है उसकी पूजा की जाती है इसके अंदर। भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है थाईपुसम त्योहार के अंदर। कैसे लिखेंगे? भगवान मुरुगन की पूजा, जो क्या है? साउथ का त्योहार है। यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। तमिलनाडु के अंदर एक कौन सा मनाया जाता है? और है हमारा पोंगल। सबसे इंपॉर्टेंट तमिलनाडु का पोंगल। ये तो आपको याद रखने, एक कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट त्योहार है कि आपको याद रखने ही रखने हैं, इनको तो भूलना ही नहीं है किसी भी हालत में। पोंगल कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। अब देखिए पोंगल जो है 4 दिन मनाया जाता है। 4 दिन कैसे? इसमें भी पहले दिन को क्या बोलते हैं, दूसरे दिन को क्या बोलते हैं, तीसरे दिन को क्या बोलते हैं और चौथे दिन को क्या बोलते हैं? इसमें जो पहला दिन होता है, पहला दिन, पहले दिन को इसके अंदर बोला जाता है भोगी पोंगल। क्या बोलते हैं? भोगी पोंगल। दूसरा दिन, दूसरा दिन को इसके अंदर बोला जाता है सूर्या पोंगल। सूर्या पोंगल। तीसरा दिन, तीसरे दिन को क्या बोलेंगे? तीसरे दिन को हम बोलेंगे मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल। इसके बाद चौथा दिन, चौथे दिन को क्या बोलेंगे? चौथे दिन को बोलेंगे कानूम पोंगल। कानूम पोंगल। ये 4 दिन का त्योहार मनाया जाता है पोंगल तमिलनाडु के अंदर। भोगी पोंगल, सूर्या पोंगल, मट्टू पोंगल, कानूम पोंगल। भोगी पोंगल में क्या होता है? भोगी पोंगल में हम इंद्र की पूजा करते हैं। किसी पूजा करते हैं? इंद्र की पूजा। भगवान जो इंद्र हैं, वर्षा के देवता, उनकी पूजा की जाती है भोगी पोंगल में। सूर्य पोंगल में सूर्य की पूजा, सूर्य देवता की पूजा। इसके बाद मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल में बेल की पूजा होती है। बेल जो किसानों के काम आते हैं, बेंग। कानून पोंगल में कन्या की पूजा होती है, कुंवारी कन्याओं की पूजा होती है कानून पोंगल में। ये सभी आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु कौन सा हो गया? पोंगल। 4 दिन मनाया जाता है, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कानून पोंगल, इंद्र की पूजा, सूर्य की पूजा, बेल की पूजा, कन्या की पूजा। ये कहां पर है? ये भी तमिलनाडु के अंदर। थाईपुसम भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक उत्सव है जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है पुंतरू, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, महामहिम उत्सव और कार्तिकेय दीपम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महामहिम उत्सव। ये जो उत्सव है ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। और कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। देखिए ये जो पुंतड़ू है, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव और कार्तिकेय दीपम, ये चारों कहां पर मनाए जाते हैं? चारों ही तमिलनाडु के अंदर मनाए जाते हैं। बट जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महामहिम उत्सव। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। अब देखिए पुंतड़ू, पुंतड़ू को हम बोलते हैं तमिल का नववर्ष। तमिल नववर्ष। देखिए कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर नववर्ष के रूप में अलग अलग तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं। पुंतड़ू मैंने बताया आपको तमिल का नववर्ष, और एक मैंने आपको बताया था केरल का, कौन सा बताया था? विशु। केरल का बताया था विशु। ये भी आपको याद रखना है नववर्ष के रूप में। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, महामहिम उत्सव, कार्तिकेय उत्सव। इसके अलावा और कौन सा है? इसके अलावा हमारा चित्राती या चित्तिरई, कहां पर? और हमारे तमिलनाडु के यहां से, तमिलनाडु के कौन कौन से? एक है हमारा चित्रार्थी, चित्रार्थी या उसको बोलेंगे चिथिरई, चिथिरई। हाँ राइटिंग थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, चिथिरई। बट फिलहाल के लिए आपका काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। 15 डेज, 15 दिन मनाया जाता है और अप्रैल महीने में बनता है। इसके अलावा देखिए जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, तुम मुझसे मिलने आई और जल्लीकट्टी सुनाने लगी। याद कर सकते हैं आप। तुम मुझसे मिलने आई तमिलनाडु, तुम मुझसे मिलने आई और जल्लीकट्टी
सुनाने लगी है। तो जल्लीकट्टू कहाँ का हो गया, ये तमिलनाडु का हो गया। एक है हमारा आदि पेरुक्कू, कौन सा है, एक है हमारा आदि और पेरुक्कू, ये सभी कहाँ के, ये सभी तमिलनाडु के उत्सव मनाए जाते हैं तमिलनाडु के अंदर। आपको याद रखना है कौन सा, पुंतड़ू, महामहिम, कीर्तिगे दीपम, नाट्यांजलि, नित्य महोत्सव, चित्राती और चित्रई सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये तो आपको भूलने नहीं है, जो मैं आपको लगा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए इनका। और जल्लीकट्टू भी इंपॉर्टेंट है, और एक है हमारा महामहिम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी कहाँ के, ये भी सभी तमिलनाडु के हैं। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लोसुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान और तेलंगाना। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। लोसुंग उत्सव सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। अब सिक्किम के अंदर इसके अलावा कौन कौन से मनाए जाते हैं, जैसे एक है हमारा सागा दावा, सागा दावा, और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय पुष्प महोत्सव। इसके अलावा भूमचू उत्सव, कौन सा है, भूमचू उत्सव। ये कहां पर मनाया जाता है, ये सभी सिक्किम के अंदर मनाए जाने वाले त्योहार है। इसके बाद देखिए तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर मैंने पहले आपको कौन कौन से बताए थे, एक तो बोनालू और एक बतुकम्मा, एक अलाई बलाई। ये कहां पर, तेलंगाना के अंदर। अब कौन कौन से और इंपॉर्टेंट है, जैसे एक है हमारा बोडेम्मा, कौन सा है, बोडेम्मा। इसके अलावा एक है हमारा जैसे पीरला पाडूंगा, कौन सा, पीरला पाडूंगा। ये कहां पे है, ये सभी तेलंगाना के अंदर स्थित है, मतलब तेलंगाना में मनाए जाने वाले त्योहार है। एक है हमारा तिरुपति तिरुमाला उत्सव, कौन सा, याद आ गया, तिरुपति तिरुमाला उत्सव। ये कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देहिंग पटकाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, असम। असम के अंदर कौन सा मनाया जाता है, देहिंग पटकाई। पहले मैंने आपको कौन कौन से बताया, असम की बहू आई, उसके अब्बू आए, चाय महोत्सव, चाय पर आए, वो रोकर अपने अब्बू को बताइए ये मुझे मजे नहीं कराता है। तो मुझे मजे नहीं कराता है तो वो अपने अब्बू से क्या करते हैं, अपने पति की मतलब पटक कर पिटाई करवा देती है। क्या बोलेंगे, अपने अब्बू से अपने पति की जो उसे मजे नहीं करवाता है उसे पटक कर पिटाई करवा देती है। कौन, असम की बहू। तो देहिंग पटकाई कहाँ का हो गया, ये असम का हो गया। इसके अलावा असम का एक और इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, मी दम मी फी। कैसे बोलेंगे इसको, बोलेंगे मी दम मी फी। अब देखिए त्योहार तो कितना अच्छा है, वहां पर महिलाएं नाच रही है, देहिंग पटकाई पति को पटक कर पिटवा रही है। देखिए वो एक ट्रिक है, बट त्योहार बहुत अच्छा है, वो मैंने आपको याद कराने के लिए कुछ बनाया है। बाकी त्योहार जो असम का है, कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है असम का भी। मी दम मी फी कौन सी जनजाति मनाती है, इसे मनाती है अहोम जनजाति। अहोम जनजाति, अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए असम में एक कौन सा है, एक है हमारा अली ए लिगांग उत्सव। कौन सा, अली ए लिगांग उत्सव। ये भी कहां पर मनाया जाता है, ये भी असम के अंदर मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति मनाती है, मिशिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है वसंत त्योहार के रूप में। कौन सी जनजाति मनाती है, इसे मनाती है मिशिंग जनजाति। मिशिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए एक राज्य हमारे बीच में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने आपको बताया था खरेली। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कुछ, जैसे एक है कजरी उत्सव, कजरी महोत्सव। इसके अलावा एक है हमारा देवारी उत्सव, और एक है हमारा मड़ई उत्सव। ये कहां के, ये सभी छत्तीसगढ़ के अंदर मनाए जाने वाले उत्सव है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मलमास मेला किस राज्य में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार के अंदर मनाया जाता है हमारा मलमास मेला। और कौन कौन से मनाए जाते हैं बिहार के अंदर, एक है हमारा सामा चकेवा। कौन सा, सामा चकेवा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है त्योहार मनाया जाता है छठ पूजा के समाप्ति के बाद शुरू होता है और 7 से 10 दिन मनाया जाता है। कितने दिन चलता है, 7 से 10 डेज चलता है। कौन सा, सामा चकेवा।
इसके अलावा कौन सा है, कि हमारा कर्मा, कर्मा उत्सव। एक है हमारा बिहुला। देखिए कंफ्यूज नहीं होना आपको, बिहू कहाँ का है, बिहू हमारा असम का है, असम की बहू। और बिहुला कहाँ का है, बिहुला हमारा है बिहार का। कहाँ का है, बिहार का। इसके अलावा और कौन सा है, इसके अलावा और है हमारा सोहराय। एक है हमारा सोहराय। और एक को हमारा सोनपुर पशु मेला, ये भी कहां पर मनाया जाता है, ये भी बिहार के अंदर मनाया जाता है। सोनपुर पशु मेला कहां पर, बिहार के अंदर। मलमास मेला, देखिए ये मेला है मलमास मेला। और सामा चकेवा, कर्मा, बिहुला, सोहराय, ये सभी कहां पर मनाए जाते हैं, बिहार के अंदर मनाए जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए फूड हो, ऐसा लग रहा है 56 भोग हैं पूरे, यहाँ तो क्या क्या दिया हुआ है, बहुत सारे दिए हुए हैं, बट 56 भोग मान लीजिए। तो नाम ही ऐसा है, रॉयल सीमा फूड एंड फंड, मतलब फूड एंड डांस फेस्टिवल, मतलब खाते खाते डांस, ऐसा कुछ, बट मुझे पता नहीं है। बट अच्छा फेस्टिवल होगा ही, इतना सारा खाना बन रहा है तो रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल कहाँ का है, ये है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अब आंध्र प्रदेश के मैंने आपको कुछ पहले बताया कौन कौन से, बोनालू मतलब वो तो तेलंगाना का हो गया, आंध्र प्रदेश का अंधा आदमी मतलब दुर्गम्मा, और कौन सा मांगता है वो उत्सव मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश के। इसके अलावा अन्य कौन कौन से अन्य हमारे देखिए, एक है हमारा कौन सा, दक्कन महोत्सव, दक्कन महोत्सव। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, पानी पी लेता हूं, थोड़ा मेरा गला रुक रहा है अभी, एक सेकंड बस। गला सूख जाता है बोलते बोलते। दक्कन महोत्सव, अब आंध्र प्रदेश का दक्कन महोत्सव हो गया। एक कौन सा है हमारा, भीष्म एकादशी, कौन सा है, भीष्म एकादशी। ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट है त्योहार कहां के, आंध्र प्रदेश के। एक है हमारा बनी उत्सव, बनी उत्सव। इसके अलावा एक है हमारा रोटेला पांडुंगा, कौन सा, रोटेला और पांडुंगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रोटियों की ईद भी, क्या बोलते हैं, 3 डेज मनाया जाता है, उसको बोलते हैं रोटियों की ईद। नाम से आप पता चलता है रोटेला मतलब रोटियों की ईद भी बोलते हैं किसको, रोटेला पांडुंगा। कैसे याद करेंगे, रोटियों की ईद मतलब रोटेला रोटी। अंधे आदमी को रोटी कौन देगा, उसकी अम्मा ही देगी, खुद से तो वो कैसे बना के खाएगा अंधा आदमी। तो आप याद कर सकते हैं, अंधे आदमी रोटेला रोटी, रोटी अंधा आदमी रोटी कैसे खाएगा, उसकी अम्मा दुर्गम्मा देगी। तो दुर्गम्मा और रोटेला कहां पर, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। रिलेट करके हम इसे याद कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सोलुंग किस राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। हमारा ऑप्शन है बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। सोलुंग कहां पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए सोलुंग के अलावा कौन कौन से हमारे, एक है हमारा लोसर। अब याद कीजिए लोसर मैंने आपको कहां पर बताया था, लोसर मैंने आपको बताया था लद्दाख में, तिब्बती बौद्ध का उत्सव। अब यहां पर क्या है, लोसो भी, अब एक उत्सव 2 राज्य में मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था एक उत्सव 2 राज्य में मनाए जा सकते हैं। तो लोसर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और कहां पर, लद्दाख में भी मनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लोसर को हम बोलते हैं तिब्बती नववर्ष। क्या बोलते हैं हम, तिब्बती नववर्ष, इसको बोलते हैं लोसर त्योहार को, अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा कौन कौन से, एक है हमारा मोपिन। मोपिन अरुणाचल से बोलता है कि मुझे जूस पीना है, मेरा सर दुख रहा है, लो सर दुख रहा है, मुझे कुछ जूस पीना है ताकि मेरा दिमाग ठंडा हो, अरुणाचल से बोलता है। ऐसे रिलेट करके भी आप याद कर सकते हैं। एक है हमारा सांकेन, सांकेन मतलब जूस पीना है, जूस की जगह हम, मुझे अगर जूस नहीं हो तो मुझे केन पिला दो, अरुणाचल से बोलता है कि मुझे केन मतलब जूस का केन पीना है और मेरा सर दुख रहा है। इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए सांकेन ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मतलब अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष। किसको बोलेंगे हम, सांकेन को बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष। और मोपिन के बारे में क्या था, हाँ ये कृषि त्योहार है और कौन सी जनजाति मनाती है इसे, गालो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है ये, कृषि त्योहार है, कृषि त्योहार बोला जाता है। किसको बोला जाता है, मोपिन को। लोसर तिब्बती नववर्ष हो गया और लोसुंग ये कहां पर, अरुणाचल प्रदेश का।
लोसुंग के बारे में क्या, हाँ ये लोसुंग जो है ये कृषि आधारित त्योहार है और आदिवासियों में लोकप्रिय है। आदिवासी लोग मनाते हैं कृषि आधारित त्योहार कौन सा है, लोसुंग। इस तरीके से आप इन्हें याद रखना। आपको कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश का, लोसर लद्दाख का भी है, लोसर अरुणाचल प्रदेश का भी है। मोपिन मुझे केन पीनी है, अरुणाचल से बोलता है कि मुझे कुछ पीना है, मेरा सिर दुख रहा है, आज अरुण बोलता है कि मुझे केन पिला दो, सांकेन। और आंध्र प्रदेश का नववर्ष कौन सा हो गया, सांकेन हो गया। इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव हाथियों को बचाने के लिए संदेश देने वाले त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है देहिंग पटकाई, अली ए लिगांग, करम पूजा या फिर पराग त्योहार। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर ए, देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई मैंने आपको कहां पर बताया था, ये बताया था मैंने आपको असम में। कहां पर, असम। असम की जो बहू है वो अपने पति को पिटवा देती है अपने अब्बू से, देहिंग पटकाई असम। अब देखिए जो अली ए लिगांग, करम पूजा और ये पराग त्योहार, ये सभी भी कहां से रिलेटेड है, ये सभी भी असम से ही, असम के ही त्योहार है। कहां के, असम के त्योहार है अली ए लिगांग, करम पूजा और पराग त्योहार। अब देखिए देहिंग पटकाई असम का हो गया, किसके लिए, हाथियों को बचाने के लिए संदेश देने वाले त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए अली ए लिगांग असम को बताया। अली ए लिगांग के बारे में कौन कौन सी बातें जान ले रहा है कि बिशिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मैंने आपको बताया। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि बीज बोना। अली ए लिगांग का अर्थ होता है बीज को बोना, इसका अर्थ है बीज बोना, बीज बोना। किसका अर्थ है, अली ए लिगांग का अर्थ है बीज बोना। और एक है हमारा करम पूजा, इसके बारे में क्या क्या बात जान लेके, देखिए जैसे अविवाहित लड़कियां 3 दिन का व्रत रखती है इसके अंदर और झूमर नृत्य किया जाता है इसके अंदर। करम पूजा के अंदर अविवाहित जो लड़कियां हैं, लिखेंगे हम इसे अविवाहित लड़कियां, महिलाएं तो नहीं लिख सकते हैं, खैर हाँ, अविवाहित लड़कियां 3 दिन का व्रत रखती है, 3 दिन का व्रत रखती है किसके अंदर, करम पूजा के अंदर। और कौन सा नृत्य करती है, झूमर नृत्य, झूमर नृत्य किया जाता है, झूमर नृत्य किया जाता है करम पूजा के अंदर। कहां से रिलेटेड है, असम से। पराग त्योहार असम का, अली ए लिगांग असम का, देहिंग पटकाई भी असम से ही रिलेटेड है। देखिए ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है, ये आप इतने क्वेश्चन आपने कर लिया, आपको पता चल रहा है ना कि ये एक्स्ट्रा डिटेल में क्यों बता रहा हूं। ये एक्स्ट्रा डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, निम्न में से कौन सा उत्सव है हाथियों को बचाने के लिए संदेश देने वाले त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए आपको ऐसी डिटेल भी ध्यान रखनी है। ऐसी डिटेल से भी क्वेश्चन, जब हार्ड क्वेश्चन बनता है तो डिटेल से पूछेगा और आपसे पूछेगा कि ये कहां पर मनाया जाता है। ऐसे नहीं पूछेगा कौन से राज्य से रिलेटेड है, राज्य के 4 दे देगा, अब आपसे उसकी जो उत्सव पूछ रहा है उसके अंदर की डिटेल से उस उत्सव के बारे में पूछेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनते हैं। इसके बाद चल देंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला दशहरा उत्सव कौन सा है जो 75 दिनों तक चलता है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला दशहरा उत्सव, सबसे लंबे समय तक कितने दिन चलता है, 75 दिनों तक चलता है। मतलब आप मान लीजिए 2.5 महीने उत्सव चल रहा है। देखिए कितना बड़ा उत्सव है, 2.5 महीने। कौन सा, चक्रधर उत्सव, बस्तर दशहरा, तीज उत्सव और कजरी उत्सव। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, बशेरा दस्तर। आप यहां से भी देख सकते हैं दशहरा, दशहरा कहां पर है, यहाँ पर। बसेरा दस्तर कितने दिन चलता है, 75 दिन चलता है और सबसे लंबे समय तक चलने वाला उत्सव है। अब ये कहां से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से। कहां से, ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। और छत्तीसगढ़ से एक और कौन सा, एक है हमारा फागुनवारी, फागुनवारी। फागुनवारी भी कहां का है, छत्तीसगढ़ का है। और बस्तर दशहरा भी छत्तीसगढ़ का। अब देखिए इसके अलावा जो तीज उत्सव है और कजरी उत्सव है और चक्रधर उत्सव है, ये सभी भी कहां से रिलेटेड है, ये तीनों भी, ये चारों भी कहां से रिलेटेड है, चारों भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। और फागुनवारी एक्स्ट्रा देते हैं जो भी, मतलब एक्स्ट्रा त्योहार है जो भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पैराग्लाइडिंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। पैराग्लाइडिंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है, गुजरात के अंदर मनाया जाता है। गुजरात के मैंने आपको पहले बता दिया कुछ उत्सव, एक बच रहा था इंपॉर्टेंट, पैराग्लाइडिंग कहां पर मनाया जाता है, ये गुजरात के अंदर मनाया जाता है। और एक अन्य कौन सा, एक है हमारा बीच महोत्सव। कौन सा, गुजरात के अंदर बीच, बीच। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बीच से आपको गोवा से रिलेटेड नहीं करना है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। इसीलिए बोल रहा हूं कि बीच को गोवा से रिलेटेड नहीं करना है। अगर मैं अब आप यहां पर ऐसे मत सोचना कि बीच बोल दिया गोवा, तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना। बीच गोवा का नहीं है, बीच महोत्सव कहां का है,
ये है गुजरात का। इसके अलावा देखिए हरियाणा, अगर हरियाणा के अंदर हम देखें तो हरियाणा का एक है अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव। गुर्जर सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? हरियाणा के अंदर होते हैं। तो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव। ये कहां पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हरियाणा के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव प्रतिवर्ष दिवाली के 10 दिन बाद आयोजित किया जाता है और माता रेणुका और भगवान परशुराम के दिव्य मिलन का प्रतीक है? हमारा ऑप्शन है रेणुका मेला, रोहिणी उत्सव, लवी उत्सव और नलवारी उत्सव। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, यहां से आप देख सकते हैं रेणुका, तो रिलेट हो गया रेणुका। रेणुका मेला कहां पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका मेला मनाया जाता है और ये किसके लिए? रेणुका, माता रेणुका और भगवान परशुराम के दिव्य मिलन का प्रतीक है। इसके अलावा देखिए रोहिणी उत्सव, लवी उत्सव और नलवारी, ये चारों भी कहां से रिलेटेड है? ये मतलब ये तीनों भी हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड है। रेणुका मेला आंसर हो गया और बाकी तीनों भी हिमाचल प्रदेश के ही उत्सव है। अब देखिए जो रोहिणी है, कहां पर? ये रोहिणी उत्सव कहां पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा रोहिणी उत्सव कहां पर मनाया जाएगा? इसके अलावा अन्य एक उत्सव दो राज्य से मनाया जाता है, कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अन्य कौन सा है? अन्य हमारा है झारखंड। झारखंड से भी मनाया जाता है कौन सा? रोहिणी उत्सव। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, भाई भीख उत्सव जिसमें बहनें अपने भाइयों के लिए भीख मांगती है और उन्हें भोजन कराती है, यह प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है और किस राज्य में मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है झारखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। इसका आंसर है देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के अंदर एक उत्सव मनाया जाता है, उसके अंदर बहनें अपने भाइयों के लिए भीख मांगती है, उन पैसों से अपने भाइयों को भोजन कराती है और ये प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। कौन से राज्य में? झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर मैंने पहले आपको कौन कौन से बताया, एक मैंने आपको बताया सरहुल, एक बताया मैंने आपको टीसू, और इसके अलावा अब वो कौन से बता रहा हूं, जैसे एक है हमारा जावा। क्या मैं झरने में नहाने जावा? अब पेरेंट्स से आप क्या लेते हैं, मतलब परमिशन लेते हैं कि क्या मैं झरने में नहाने जावा, तो पेरेंट्स आपको मना करते हैं तो आप क्या करते हैं, टूसू बात है। टूसू कहाँ का हो गया? झारखंड का। झरना, झरने से झारखंड, जावा। इसके अलावा एक हमारा कौन सा रह गया, एक हमारा मांडा मेला, सब मांडा मेला, और ये किसको संबंधित है? ये समर्पित है भगवान शिव, ये भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी उत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, मतलब किसी नहीं, ये होगा किस उत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है बांस उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव, मुआसू उत्सव और तुलिनी उत्सव। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। ये कहां का? ये है हमारा, ये जो हॉर्नबिल उत्सव ये है नागालैंड का। नागालैंड का उत्सव कौन सा है? हॉर्नबिल उत्सव। इसके अलावा देखिए बांस उत्सव, मुआसू उत्सव और तुलिनी उत्सव, ये चारों भी कहां से रिलेटेड है? ये चारों नागालैंड से ही रिलेटेड है। बट जो त्योहारों का त्योहार कहा जाता है वो किस उत्सव को कहा जाता है? हॉर्नबिल उत्सव को कहा जाता है। अब देखिए नागालैंड के अंदर कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए हॉर्नबिल, इसके अलावा एक है हमारा बांस उत्सव, मुआसू उत्सव और तुलिनी उत्सव। इसके अलावा अन्य कौन से हैं? देखिए एक है हमारा सेक्रनेई उत्सव, सेक्रनेई, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा आओलेंग, एक है हमारा मुआसू मैंने आपको बताया। अब देखिए ये जो उत्सव मैंने आपको बताया, अब इसके अंदर कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट जानने लायक है, जैसे आओलेंग जो 1 से 6 अप्रैल को कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 1 से 6 अप्रैल कौन सी जनजाति मनाती है? कोन्याक जनजाति मनाती है 1 से 6 अप्रैल को आओलेंग उत्सव। इसके बाद मुआत्सु कितने दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 डेज के लिए मनाया जाता है। और हॉर्नबिल उत्सव ये कितने दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिन। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये तो आपको भूलना ही नहीं है किसी भी हालत में। हॉर्नबिल तो कहाँ का है? नागालैंड का। 10 दिन मनाया जाता है। और 10 दिन, और पहली बार कब मनाया गया? ये मनाया गया पहली बार मनाया गया 2000 के अंदर। कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया 2000 के अंदर। अब देखिए कैसे याद करेंगे हम। हॉर्नबिल, नाग कहां पर रहता है? नाग रहता है बिल के अंदर। अब मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं घूमने, आपको दिख गया नाग। अब आप क्या करेंगे? आप एकदम से डर जाएंगे, मतलब आप एकदम से डर जाएंगे कि नाग दिख गया। आप क्या करेंगे? आप क्राई,
शक्कर नहीं, आप क्राई, आप रोने लग जाएंगे, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। अगर आपको नाक दिख जाएगा और आप क्या करेंगे, क्राई यानी रोने लग जाएंगे, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, बचने के लिए आप उस नाक को मारने की कोशिश करेंगे। मारने कैसे, बांस। देखिए वैसे तो नाक को आपको मारना नहीं है, अगर आपको वो परेशान कर रहा है या आपको ही जो नुकसान हानि पहुंचा रहा है तो आपको कोई एक्शन उठाना है, बाकी सब जीव को जीने का अधिकार है। अब बांस उत्सव, आप उसे बांस से मारने के लिए जाएंगे। देखिए नाक दिखा, कांप नाक का रहता है बिल के अंदर, नाक आपको दिखेगा तो आप क्या करेंगे, क्राई करने लग जाएंगे और आप उसको मारने जाएंगे बांस से। बांस से नहीं करेगा, नहीं मरेगा मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप अपने लेग से मारेंगे। क्या करेंगे, लेग से, मतलब अपने पैर से मारेंगे किसको, बांस को। तो कौन कौन से हो गए हमारे नागालैंड के, हॉर्नबिल, मुआसू, सेकरनई, ले अवलेंग और बांस उत्सव। इसके अलावा एक हमारा लास्ट कौन सा हो गया, तुलुनी। तुलुनी महोत्सव, ये भी कहाँ का है, ये भी नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, छऊ किस राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा और नागालैंड। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। छऊ कहां पर मनाया जाता है, छऊ मनाया जाता है ओडिशा के अंदर। अब ओडिशा के अंदर कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, एक है हमारा रज पर्व, रज पर्व, या इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राजा पर्व। रज पर्व या राजा पर्व भी बोलते हैं। कितने दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 डेज। रज पर्व या राजा पर्व बोलते हैं, 4 डेज मनाया जाता है। इसके अलावा एक है हमारा धनु यात्रा, धनु यात्रा। एक है हमारा नुआखाई, इंपॉर्टेंट है हमारा नुआखाई, ये मतलब इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूं। इसके अलावा ओडिशा में और कौन सा, कोणार्क, कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव। ये कहां पर मनाया जाता है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहां पर, ओडिशा के अंदर, वहां पर मनाया जाता है कोणार्क महोत्सव। कहां पर मनाया जाता है, इसको हम लिख लेते हैं यहां पर, कोणार्क सूर्य मंदिर में, कोणार्क सूर्य मंदिर में आयोजित किया जाता है कोणार्क महोत्सव। और ओडिशा के कौन सा, इसके अलावा एक है हमारा रेत महोत्सव, रेत महोत्सव। इसके अलावा एक है हमारा कलिंग महोत्सव, कलिंग महोत्सव। कलिंग महोत्सव के अलावा एक है हमारा विष्णु संक्रांति, इधर लिख देता हूं विष्णु, लाइन खींचिए, विष्णु संक्रांति, विष्णु संक्रांति। ओ डबल लग गया, एक मिनट, एक है हमारा विष्णु संक्रांति यहां पर। और इसके अलावा एक है हमारा पुरी बीच महोत्सव। कौन सा है, पुरी बीच महोत्सव। ये सभी कहां पर मनाया जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ओडिशा के अंदर आप इतने भी याद करके जाते हैं तो आपका मतलब मान लीजिए उत्सव से बाहर क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ओडिशा के कौन कौन से हो गए, धनु यात्रा, नुआखाई, रजपर्व, राजापुर बोलते हैं इसको, कोणार्क महोत्सव, कोणार्क का सूर्य मंदिर मनाया जाता है, रेत महोत्सव, कलिंग महोत्सव, विष्णु संक्रांति और पुरी बीच महोत्सव। ये सभी कहाँ के, ये सभी ओडिशा के अंदर मनाए जाते हैं। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, होला मोहल्ला किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। हमारा ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब के अंदर मनाया जाता है होला मोहल्ला उत्सव। देखिए कैसे याद करेंगे, जो पंजाबी जो लोग होते हैं, मतलब पंजाब का जो कल्चर है, उनके जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका सेलिब्रेशन करने का जो तरीका है थोड़ा अलग होता है। मतलब वो थोड़े जोशीले आदमी होते हैं, तो जोश के आधार पर अपना सेलिब्रेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हो हल्ला बहुत करते हैं अपने मोहल्ले में, हो हल्ला, खुशियां मनाना, मतलब अपनी जो पूरी एनर्जी के साथ एंजॉय करते हैं। तो सबसे ज्यादा हो हल्ला कौन करता है, पंजाबी लोग करते हैं, मतलब अपने सेलिब्रेशन के समय। तो होला मोहल्ला कहां पर होगा, ये पंजाब के अंदर होगा। अब पंजाब से और कौन कौन से हैं, एक है हमारा बैसाखी। देखिए एक मैंने आपको पहले बताया था पोइला बैसाख, कहां पर बताया था, पश्चिम बंगाल में, बंगले में अपने सखी के साथ डोलती है कौन, दुर्गा। तो पोइला बैसाख तो है वो पश्चिम बंगाल का है, लेकिन सिर्फ बैसाखी आपको दिया होगा तो वो कहां का होगा, ये होगा हमारा पंजाब का। इसके अलावा बैसाखी के अलावा एक है हमारा लोहड़ी, ये कब मनाया जाती है, 13 से 14 जनवरी, 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है। एक है हमारा गुरु पर्व, इसको कैसे याद करेंगे, गुरु पर्व। गुरु मतलब देखिए सिख जो धर्म है उसमें 10 गुरु हुए थे, तो आपको पता होगा, आप उसमें पढ़ते होंगे। तो सिख जो है उस सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे, तो 10 गुरु यानी गुरु पर्व। गुरु पर्व कहाँ का होगा, सिख धर्म कहाँ का है, पंजाब का। तो गुरु पर्व कहाँ का हो गया, पंजाब से रिलेटेड हो गया। तो गुरु पर्व कहाँ मनाया जाता है, पंजाब के अंदर
मनाया जाता है। एक है हमारा सोडल मेला, सोडल मेला, यह भी कहां पर मनाया जाता है, ये भी पंजाब के अंदर मनाया जाता है। अब देखिए इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी पंजाब के इंपॉर्टेंट उत्सव हो गए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाथी उत्सव राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। अब देखिए राजस्थान के अंदर मैंने आपको बताया था एक मरु उत्सव, मरु महोत्सव, मरु से मरुस्थल, मरुस्थल कहां पर है, राजस्थान में। जो मरु उत्सव है इसके अंदर कौन सी बातें जानने लगी, ये कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जैसलमेर में, जैसलमेर में मनाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में एक है हमारा चंद्रभागा उत्सव, कौन सा है, चंद्र, शायद मैंने आपको पहले बता दिया जैसलमेर का, और शायद नहीं बताया तो आप देख लीजिए। मरु उत्सव जैसलमेर और चंद्रभागा उत्सव कहां पर मनाया जाता है, ये कहां मनाया जाता है, ये चंद्रभागा नदी के किनारे ऊंट के व्यापार के लिए मनाया जाता है। इसके लिए चंद्रभागा नदी के किनारे ऊंट के व्यापार के लिए, चंद्रभागा नदी के किनारे ऊंट के व्यापार के लिए मनाया जाता है। कौन सा चंद्रभागा उत्सव कहां पर मनाया जाता है, राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। मरु महोत्सव राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। एक है हमारा राजस्थान का मत्स्य महोत्सव, कौन सा है, मत्स्य महोत्सव, ये कहां पर मनाया जाता है, ये भी राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ड्रोन उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। देखिए अभी तक हमने राज्य के उत्सव और महोत्सव पढ़े हैं। अब देखिए कुछ केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे ये दिल्ली, दिल्ली भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अब दिल्ली के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, एक तो ड्रोन उत्सव, इसके अलावा और कौन सा मनाया जाता है, एक है हमारा बसंत उत्सव, कौन सा है, बसंत उत्सव कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा एक है मंगनी महोत्सव, कौन सा है, मंगनी महोत्सव, ये भी कहां पर मनाया जाता है, ये भी दिल्ली के अंदर मनाया जाता है। और दिल्ली के बाद यह है चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ के अंदर कौन सा मनाया जाता है, एक मिनट, ये इसको पता है यहां से हटाते हैं। एक है हमारा चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कौन कौन से मनाए जाते हैं, एक है हमारा रोज उत्सव, सबसे इंपॉर्टेंट रोज, इसको बोलते हैं गुलाब, रोज या गुलाब उत्सव, ये कहां पर मनाया जाता है, ये चंडीगढ़ के अंदर। और इसके अलावा एक है हमारा कौन सा, केकटरा उत्सव, केकटरा उत्सव, ये भी कहां पर मनाया जाता है, ये चंडीगढ़ के अंदर। कौन कौन सा, केकटरा उत्सव और रोज, इसको बोलते हैं गुलाब, गुलाब उत्सव कहां पर, चंडीगढ़ के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है समुद्र तट उत्सव किस राज्य में या केंद्र शासित में, या यहां पर आएगा या में या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, दिल्ली, दादर नगर और दमन व दीव। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार के अंदर मनाया जाता है समुद्री तट उत्सव। अब देखिए अंडमान और निकोबार में और कौन कौन से मनाए जाते हैं, कहां पर मनाया जाता है, अंडमान और निकोबार में समुद्र तट उत्सव। और कौन सा, एक है हमारा अस्थि पर्व, अस्थि पर्व। इसके अलावा कौन सा, एक है हमारा मानसून महोत्सव, मानसून महोत्सव, मानसून महोत्सव अस्थि पर्व। और अंडमान और निकोबार समुद्र के पास है, तो समुद्र तट कहां पर, अंडमान और निकोबार, तो समुद्र तट, अस्थि पर्व, मानसून महोत्सव, ये तीनों कहां पर मनाए जाते हैं, अंडमान के और निकोबार के अंदर मनाए जाते हैं। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट त्योहार और महोत्सव है, आज के क्या मतलब आपसी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट त्योहार और महोत्सव है सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप ये सब भी पढ़ के जाएंगे तो आप मान के चलिए कि त्योहार और महोत्सव में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उनसे इनसे बाहर आपके क्वेश्चन जाने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब जाएंगे नहीं जाएंगे, इनके अंदर ही आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा त्योहार और उत्सव का। और देखिए होमवर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है और कितने दिन के लिए मनाया जाता है। अब देखिए अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो, और ये सेशन पसंद आया है तो इस क्लास को या सेशन को लाइक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे जिसके अंदर मैं ट्रिक बताऊं और अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में डिटेल की वीडियो लेके आऊं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को।
क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन की जरूरत होगी, वो मोटिवेशन मुझे आपसे मिलेगा। आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बना के ला पाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो का, ताकि उनको भी अपनी एग्जाम की तैयारी में हेल्प मिले।